स्टूडेंट्स, हमने आपको रासायनिक समीकरण के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। रासायनिक समीकरण लिखना सिखाए थे, संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व सिखाए थे। यह आप एनसीईआरटी किताब खोल के देखें और समझें। तो इसमें बताया था कि रासायनिक संतुलित क्यों की जाती है। अब हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलन करना सीखेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। मान लें एक समीकरण है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2O। ये लोहे पे जंग लग रखता है वो समीकरण है। जो लोहे पे जंग लग जाता है, लोहे अगर नमी के आसपास रहेगा, हवा में रहेगा, तो हवा की नमी से रस्ट जंग लगाकर वो पानी की भाप को अपने में एक जोड़कर Fe3O4 बनाता है, जो फेरिक ऑक्साइड या जंग के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर ज़रा हम इनके लेफ़्ट और साइड में पहले संख्या लिखेंगे। Fe की लेफ़्ट साइड में कितनी संख्या है? Fe का 1 है। और राइट साइड में कितने हैं? 3 हैं। H के लेफ़्ट साइड में कितने हैं? 2 हैं। और राइट साइड में कितने हैं? 2 हैं। O के लेफ़्ट साइड में कितने हैं? 1 है। राइट साइड में कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? आप देख रहे हो ये संतुलित नहीं है, क्योंकि संख्या इनकी गड़बड़ है। देखें ज़रा ध्यान से, 1 3 2 2 और 1 4। पहले हम जो बैलेंस करेंगे, सबसे ज़्यादा अणुओं वाले को बैलेंस करते हैं परमाणु। गलती बोली, परमाणु। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो परमाणु चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं? O के चल रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम O को बैलेंस करते हैं। O के पीछे 4 लगा दिए, लगा दी 4 जब O के लगाए तो O के 4 हो गए, लेकिन H के अब 4 दूनी 8 हो गए। कितने हो गए? 4 दूनी 8। H2O है, अगर इसके पीछे भी 4 लगाऊंगा तो O के भी 4 होंगे और इसके भी 4 गुना हो जाएंगे। 4 गुना हो जाएंगे, 4 दूनी। तो H के कितने हो गए? 4 दूनी 8 हो गए। और O के कितने हो गए? 4 एकम 4 हो गए। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये समीकरण में गौर से देखें, 4 इधर लगाया और 4 O बैलेंस हो गया। O के 4 हो गए और O के 4 हो गए। H के अभी कितने हैं? 8 हैं। और H के कितने हैं? यहाँ 2 हैं। अगर H के भी 4 लगा दें तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। अब H को बैलेंस करेंगे। अब इसके बाद नंबर 2 पे जो संख्या है उसकी बैलेंस करेंगे। नंबर 2 की संख्या किसकी हो गई? अब H की हो गई। किसकी हो गई? H की हो गई। तो H के पीछे भी 4 लगा दिया, हाइड्रोजन गैस के पीछे भी 4 लगा दिया। 4 दूनी 8 हो गए और इसके भी 4 दूनी 8 हो गए। और O के 4 हो गए, O के 4 हो गए। Fe के कितने रह गए? 1 रह गए। कितने रह गए? अब Fe के पीछे 3 लगाओ। अब सबसे कम संख्या जो बची है वो किसकी? Fe की बची है। तो Fe के पीछे मैंने कितना लगा दिया? 3 लगा दिया। और Fe के 3 हैं। और इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण मुझे प्राप्त हो गई। 3Fe प्लस 4 H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4 H2। अब एक बच्चों को कन्फ्यूज़न, एक सवाल ये प्रारंभ करता है कि हम यहाँ पर नंबर क्यों लगाते हैं? H2O को संतुलित करने के लिए यहाँ पर नंबर क्यों लगाते हैं? यहाँ नंबर क्यों लगाते हैं? 2 या 3 या 4? तो बेटा ये कहानी थोड़ी सी 9th क्लास में आप पढ़ा चुके हैं, भूल चुके हैं। H2O एक अणु है, किसका? जल का, जिसमें H के 2 परमाणु और O का 1 परमाणु मिलकर पूरा संयुक्त होकर एक H2O जल के अणु का निर्माण करता है। जब भी तुलना होगी तो H2O के अणु बदल सकते हैं। 4 5 6 7 8 9। ये यहाँ पे 4 लगाने मतलब हुआ H2O के 4 मोल या 4 मोल अणुओं को लिया गया है। लेकिन अगर मैं O के आगे लगा देता हूँ मान लो 3, तो ये O 3 परमाणु होगा, तब ये H2O ना होकर कुछ और बन जाएगा, जो कि संभव हो भी सकता है और पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि H2O2 नाम का यौगिक होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लाता है। लेकिन H2O या H2O3 संभव नहीं है। H2O जल है, H2O से H2O2 तो बन सकता है। और ये चीज़ बिल्कुल कैलकुलेशन हुई, जल को आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का यौगिक बना दिया तो कैलकुलेशन नियम बिल्कुल भटक जाएंगे। जबकि अभिक्रिया के अंदर जल है, ना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसलिए हम उनको संतुलित करते वक्त उनके पीछे परमाणु लगाते हैं, अणु लगाते हैं, तो अणुओं की संख्या, मूल संख्या बदल जाती है। Fe से पहले 3 लगाया तो 3
मोल Fe हो गया, H2O से पहले 4 लगाया तो 4 मोल H2O प्राप्त हो गया। यह अंततः आपको 3Fe + H2O हो गया। उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट करो मतलब और ट्रायल करो, कोशिश करो और लगाओ, कैलकुलेशन करो और लगाओ। इसका एक अन्य मेथड आप 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा आप इसको हल करेंगे हाइजर क्लास में 11वीं-12वीं में। आगे बढ़ते हैं, भौतिक अवस्थाओं के संकेत कैसे लिखते हैं। अगली हेडिंग है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। समीकरण को जब भी संतुलित कहा जाता है जब उसके बारे में हम बहुत कुछ और भी जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके वो बता सकें। पहले हम ये बताते हैं बीच में, जैसे Fe के बीच में लिखा हुआ है S का मतलब हो गया सॉलिड, ये ठोस अवस्था में है। और इस H2O के बीच में लिखा हुआ है मैंने गैस, क्या लिखा है गैस, तो गैस मतलब भाप के रूप में है। Fe3O4 जो जंग लगा हुआ, Fe मिला है लोहा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ट्राइऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस फॉर्म में है। और H2 जो प्राप्त हुई है वो गैस फॉर्म में हुई है। तो इनके ऊपर इनके ब्रैकेट में इनकी अवस्था लिख दी जाती है, तो इससे हमें जानकारी ज़्यादा मिलती है और ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। एक और रिएक्शन देखें, CO+2H2 गैस फॉर्म में और 340 एटमॉस्फेयर पे CH3OH मेथनॉल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखें CO कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस है, इसकी जोड़ने की क्षमता ऑक्सीजन के मुकाबले ब्लड से कई गुना ज़्यादा है। करीबन कई 20 गुना बोलते हैं, कहीं 50 गुना, कहीं 1000 गुना तक बात की जाती है। शायद NCERT में मुझे ध्यान आ रहा है कि 20 गुना तक है। तो 20 गुना तक इसकी ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के आसपास कुछ ही समय में रहने पर आपके फेफड़े नष्ट हो सकते हैं, आपकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता में गिरावट आ सकती है और आपकी कोशिकाओं की मृत्यु हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, 2H2 गैस, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ 340 वायुमंडलीय दाब, जो आप इस पर सामान्य दाब में बैठे होते तो एक वायुमंडलीय दाब होता है, इसके मुकाबले 340 गुना वायुमंडलीय दाब जब आप पर लगाया जाए, रिएक्शन पर लगाया जाए, तब ये मेथनॉल बन जाएगा, एक शराब बन जाएगी जो कि जहरीली शराब होती है। क्योंकि 2 टाइप की शराब मुख्यतः मानी जाती है। शराब होते हैं OH वाले, जितने भी OH मिल जाएगा वो अल्कोहल की फॉर्म है, C2H5OH, CH3OH मुख्यतः आपको देखने को मिलेगी। ये जहरीली कच्ची शराब कहलाती है और ये वो शराब होती है जो आमतौर पे ड्रिंक की जाती है। ये शराब प्राप्त होगी लिक्विड फॉर्म में। देखो L लिखा हुआ है, और से देखो, फिर मैं थोड़ा सा हटा के दिखा रहा हूँ। ये देखो इसके आगे L फॉर्म लिखा है, लिक्विड, द्रव अवस्था में प्राप्त होगी। अगली रिएक्शन फिर देखिए ध्यान से, अगली रिएक्शन है CO2 एक्वस फॉर्म में, AQ एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय, क्या होता है, यानी जलीय अवस्था, जल में मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ली गई है और H2O लिखा गया है लिक्विड फॉर्म में, पानी के फॉर्म में H2O लिया गया है। सूर्य का प्रकाश, कैसा प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश का मतलब हुआ सनलाइट, क्लोरोफिल मतलब हरा रंग। पेड़ पौधों में एक्वस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, गैसीय फॉर्म में, भाप की फॉर्म में, पानी में घुली हुई गैसीय फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में क्या निर्माण होता है, C6H12O6 होता है, जो कि जल के में घुला हुआ ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन होती है एक्वस, पानी के साथ मिली हुई, और जल मिलता है लिक्विड फॉर्म में। जल मिलता है लिक्विड फॉर्म में भी निकलता है और ऑक्सीजन एक्वस, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। एरो के ऊपर और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने से वो रिएक्शन समीकरण ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा जानकारी वाली हो जाती है।